जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। आज फिर हम सब सुनेंगे बैसाख माह का महात्म्य। सूत जी कहते हैं, महात्मा नारद के ये वचन सुनकर राजश्री अमरेश ने विस्मित होकर कहा, महामुने, आप मार्गशीर्ष आदि पवित्र महीनों को छोड़कर बैसाख की इतनी प्रशंसा क्यों करते हैं? उसको सब मासों में श्रेष्ठ क्यों बतलाते हैं? यदि माधव मास सबसे श्रेष्ठ और भगवान लक्ष्मीपति को अधिक प्रिय है तो उस समय स्नान करने की क्या विधि है? बैसाख मास में किस वस्तु का दान, कौन सी तपस्या तथा किस देवता का पूजन करना चाहिए? कृपा निधि, उस समय किए जाने वाले पुण्य कर्मा आप मुझे उपदेश दीजिए। सद्गुरु के मुख से उपदेश की प्रति दुर्लभ होती है। उत्तम देश और काल का मिलना भी बड़ा कठिन होता है। राज्य प्राप्ति आदि दूसरा कोई भी भाव हमारे हृदय को इतनी शीतलता नहीं प्रदान करते हैं कि जितना आपका यह समागम। नारद जी कहने लगे, राजन सुनो, मैं संसार के हित के लिए तुमसे माधव मास की विधि का वर्णन करता हूँ। जैसे कि पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने बतलाया था। पहले तो आपका भारतवर्ष में जन्म होना ही दुर्लभ है। उससे भी अधिक दुर्लभ है वहाँ मनुष्य की योनि में जन्म मनुष्य होने पर भी अपने अपने धर्म के पालन में प्रवृत्ति होनी तो और भी कठिन है। उससे भी अत्यंत दुर्लभ है भगवान वासुदेव में भक्ति और उसके होने पर भी माधव मास में स्नान आदि का सुयोग मिलना तो और भी कठिन है। माधव मास लक्ष्मीपति को बहुत प्रिय है। माधव बैसाख मास को पाकर जो विधि पूर्वक स्नान दान तथा जप आदि का अनुष्ठान करते हैं वे ही मनुष्य धन्य एवं कृतज्ञ है। उनके दर्शन मात्र से पापियों के भी पाप दूर हो जाते हैं और वे भगवत दाव से भक्ति होकर धर्माचरण के अभिलाषी बन जाते हैं। बैसाख मास के जो एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक अंतिम 5 दिन हैं, वे समूचे महीने के समान महत्व रखते हैं। राजेंद्र, जिन लोगों ने बैसाख मास में भली भांति के उपचारों द्वारा मधु केटव के मारने वाले भगवान लक्ष्मीपति का पूजन कर लिया है, उन्होंने अपने जन्म का फल पा लिया। भला कौन सी ऐसी अत्यंत दुर्लभ वस्तु है जो बैसाख के स्नान तथा विधि पूर्वक भगवान के पूजन से नहीं प्राप्त होती है? जिन्होंने दान, होम, जप, तीर्थ में प्राण त्याग तथा संपूर्ण पापों का नाश करने वाले भगवान श्री नारायण का ध्यान नहीं किया, उन मनुष्य का जन्म इस संसार में व्यर्थ ही समझना चाहिए। जो धन के रहते हुए भी कंजूसी करता है, दान आदि किए बिना ही मर जाता है, उसका धन व्यर्थ है। राजन, उत्तम कुल में जन्म, अच्छी मृत्यु, श्रेष्ठ भोग, सुख, सदा दान करने में अधिक प्रसन्नता, उदारता तथा उत्तम धैर्य, ये सब कुछ भगवान श्री विष्णु की कृपा से ही प्राप्त होती है। महात्मा नारायण के अनुग्रह से ही मनोवांछित सिद्धियां मिलती हैं। जो कार्तिक में, माघ में तथा माधव को प्रिय लगने वाले बैसाख मास में स्नान करके मधु हंता लक्ष्मीपति दामोदर की विशेष विधि के साथ भक्ति पूर्वक पूजा करता है और अपनी शक्ति के अनुसार दान देता है, वह मनुष्य इस लोक का सुख भोग कर अंत में श्री हरि के पद को प्राप्त होता है। भूप जैसे सूर्योदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार बैसाख मास में प्रातः स्नान करने से अनेक जन्मों की उपार्जित पाप राशि नष्ट हो जाती है। यह बात ब्रह्मा जी ने मुझे बताई थी। भगवान श्री विष्णु ने माधव मास की महिमा का विशेष प्रचार किया है, अतः इस महीने के
आने पर मनुष्य को पवित्र करने वाले पुण्य जल से परिपूर्ण गंगा तीर्थ, नर्मदा तीर्थ, यमुना तीर्थ अथवा सरस्वती तीर्थ में सूर्योदय के पहले स्नान करके भगवान मुकुंद की पूजा करनी चाहिए। इससे तपस्या का फल भोगने के पश्चात अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति होती है। भगवान श्री नारायण अनामय रोग व्याधि से रहित है। उन गोविंद देव की आराधना करके तुम भगवान का पद प्राप्त कर लोगे। राजन, देवाधिदेव लक्ष्मीपति पापों का नाश करने वाले हैं। उन्हें नमस्कार करके चैत्र की पूर्णिमा को इस व्रत का आरंभ करना चाहिए। व्रत लेने वाला पुरुष यम नियमों का पालन करे, शक्ति के अनुसार कुछ दान दे, हविष्यान भोजन करे, भूमि पर सोए, ब्रह्मचार्य व्रत में दृढ़ता पूर्वक स्थिर रहे तथा हृदय में भगवान श्री नारायण का ध्यान करते हुए कृष्ण आदि तपस्याओं द्वारा शरीर को सुखाए। इस प्रकार नियम से रहकर जब बैसाख की पूर्णिमा आए उस दिन मधु तथा तिल आदि का दान करे। श्रेष्ठ ब्राह्मण को भक्ति पूर्वक भोजन कराए, उन्हें दक्षिणा सहित धेनु दान दे तथा बैसाख स्नान के व्रत में जो कुछ त्रुटि हुई हो उसकी पूर्णता के लिए ब्राह्मणों से प्रार्थना करे। भूपाल, जिस प्रकार लक्ष्मी जी जगदीश्वर माधव की प्रिया है, उसी प्रकार माधव मास भी मधुसूदन को बहुत प्रिय है। इस तरह उपयुक्त नियम के पालन पूर्वक 12 वर्षों तक बैसाख स्नान करके अंत में मधुसूदन की प्रसन्नता के लिए अपनी शक्ति के अनुसार व्रत का उद्यापन करे। अम्बरीश, पूर्व काल में ब्रह्मा जी के मुख से मैंने जो कुछ सुना था वह सब बैसाख माह का महात्म्य मैंने तुम्हें बता दिया। अब आगे क्या होता है, आगे के महात्म्य मैं आपको अगली वीडियो में सुनाऊंगी। सभी बोले मधुसूदन की जय हो, लक्ष्मीपति की जय हो। बैसाख मास का महात्म्य सुनने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।